तो हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए देखिए, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी लीट में एक सब्जेक्ट पूछा जाता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो लिया रहता है, चूज करने वाला सब्जेक्ट है, या सीएस लो या सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस लो या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम क्लास पढ़ा रहे थे, आज दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में आज हम क्वेश्चन करवाएंगे, कौन कौन क्वेश्चन आते हैं हम आपको बताएंगे। तो इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, नेम द डायमीटर ऑन विच थ्रेड इज कट एक्सटर्नली। मतलब एक्सटर्नली कट कहाँ लगता है थ्रेड में, ये मतलब ये पूछ रहा है। तो माइनर डायमीटर में नहीं लगता, पिच डायमीटर में नहीं पिच डायमीटर नहीं है, मेजर डायमीटर ये सही है, मेजर डायमीटर ये सी वाला ऑप्शन जो है सही है। तो आइए देखिए दूसरा, नेम द डायमीटर ऑन विच थ्रेड इज कट इंटरनली मतलब अंदर की तरफ जो कट होता है वो है माइनर डायमीटर में अंदर कट लगता है थ्रेड में। ठीक, आइए देखिए आगे क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड ऑफ थ्रेड तो ए थ्रेड इज कॉल्ड। जो टॉप पे सरफेस होता है ज्वाइन करता है टू साइड दोनों तरफ आप थ्रेड ए थ्रेड इज कॉल्ड मतलब क्या क्या कहलाता है, तो क्रेस्ट कहलाता है। क्रेस्ट मतलब ये क्रेस्ट सही है, इसमें दिया है ऑप्शन आप सब देख सकते हैं। तो क्रेस्ट जो है इसका आंसर होगा। आइए देखिए, बॉटम सरफेस जॉइनिंग द टू साइड ए थ्रेड इज कॉल्ड। इसका जो है आइए देखिए, ये रूट रहेगा, ज्वाइन द टू साइड ऑफ थ्रेड कॉल्ड। बॉटम पे सरफेस जो बॉटम रहेगा, टॉप में जो है क्रेस्ट सही होगा और बॉटम में जो है रूट सही होगा, रूट सही होगा। आइए देखिए इसके आगे पांचवा, सरफेस ज्वाइनिंग द क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड। सरफेस पे जो ज्वाइन करता है क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड, क्या क्रेस्ट या रूट को क्या बोलते हैं, तो फ्लैंक साइड है इसमें आंसर। ठीक है, आइए देखिए छठवां क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड द। तो क्या इसमें कहता है वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, अब बिटवीन के साथ क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड, क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड क्या बुलाता है, मतलब क्या बता, तो डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं इसको। क्रेस्ट एंड रूट कॉल्ड जो बताता है उसको डेप्थ एंड थ्रेड, ये आंसर सही हो जाएगा। आइए देखिए सातवां, एक्सेल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्क्रू थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। तो इसमें आंसर रहेगा पिच। आइए देखिए उसके बाद है क्वेश्चन ही है, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है, आपको बताना है। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड होती है, इसमें जो है बताना है आपको, ये दिया है पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्टर की संख्या, उसके बाद लीड गुणे नंबर ऑफ लीड गुणे स्टार्ट की संख्या, पिच गुणे मेजर डायमीटर पिच मेजर। तो ये आप सबके लिए आप सब बताना है उसमें पढ़ने के बाद जो आपको बताना है। ठीक है, आइए देखिए, चूड़ी के ऊपर वाले भाग को जहाँ साइडें मिलती हैं वह क्या कहलाता है, साइडें जहाँ मिलती हैं उसको क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, हम आपको कल आगे की क्लास जो पढ़ाए हैं उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऐसे आसान नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। तो इसके पहले वाली क्लास आप पढ़िए, ठीक, तब आप बता पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। हाउ टू आर मोर स्ट्रैंड्स आर अटैच्ड बाय स्क्रू थ्रेड। तो ये टेम्पोररी इसका आंसर हो जाएगा। एक स्क्रू थ्रेड का क्रेस्ट व्यास किसके समान होता है, तो प्रमुख व्यास के समान, मेजर डायमीटर के समान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये देखिए इसके आगे का 15वां क्वेश्चन, इन ए डबल स्टार्ट थ्रेड लीड इज इक्वल टू। तो ये 2 गुणे पिच
इसका जो है 2 में गुणा हो जाएगा पिच के साथ, तो ये इन डबल स्टार्ट थ्रेड लीड इक्वल हो जाएगा। डबल स्टार्ट थ्रेड के लीड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। द पिच डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड। द पिच डायमीटर इज द डायमीटर, पिच डायमीटर इज द है डायमीटर है ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड। तो क्या पूछा रहा है इसमें, यही बताना। तो इफेक्टिव है, इसमें इफेक्टिव दोनों, ठीक है। बताएं, अस्थाई जोड़ बनाने हेतु तो बोल्ट के स्थान पर का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो स्क्रू का प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखिए आगे, हेक्सागोनल नट को, ये तो नट वाला पार्ट है, नट वाला पार्ट अभी पढ़ाए नहीं थे, बाकी देख लीजिए। नट को कितने कोण पर चैम्फर करते हैं, तो 30 अंश पर चैम्फर किया जाता है। इसके आगे, निम्न में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा। स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर पूछ रहा है, तो थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर होता है, उसी को कहते हैं, ठीक। उसके बाद आइए देख, एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है, तो थ्रेड की लीड कहलाती है। आइए देखिए, 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करना, उसके लिए लीड को कितने से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे। लीड और पिच बराबर होते हैं सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में। आइए देखिए, ये सब क्वेश्चन ही था। आइए देखिए ये क्वेश्चन, किसी सिलेंडर के अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिंज को क्या कहते हैं, तो स्क्रू थ्रेड कहते हैं। किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है पिच गुणा स्टार्टरों की संख्या। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर साल CUT लीड कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लेटरल एंट्री एडमिशन